क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव ने एक दिन अपने शरीर का आधा हिस्सा माता पार्वती को क्यों दे दिया? क्या ये सिर्फ प्रेम था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की कथा सुनने के बाद आप शिव और शक्ति को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। कहानी की शुरुआत। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, आप हमेशा समाधि में रहते हैं, आपके लिए संसार, देवता, भक्त सब समान हैं, लेकिन क्या मैं भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ? शिव मुस्कुराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। बस यही मौन पार्वती के मन में एक हल्की पीड़ा बन गई। उन्हें लगा शायद मैं उनके लिए जीवन में उतनी खास नहीं हूँ। माता पार्वती ने सोचा, अगर शिव को मेरी आवश्यकता नहीं तो मैं भी तपस्या करके स्वयं को पहचानूंगी। और वह कैलाश छोड़कर जंगल में चली गई। उन्होंने कठोर तप शुरू कर दिया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों लोगों में ऊर्जा का संतुलन बदलने लगा। कैलाश पर अचानक सब बदल गया। नंदी शांत हो गए, गण उदास रहने लगे और शिव की समाधि भी टूटने लगी। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो हर जगह उन्हें सिर्फ पार्वती ही दिखाई दी। तभी उन्हें एहसास हुआ, शक्ति के बिना शिव शव है, ऊर्जा के बिना चेतना अधूरी है। शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह एक साधु का रूप लेकर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, देवी, आप किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने कहा, महादेव के लिए। साधु हंस पड़ा, वो शिव जो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सर्प पहनते हैं। यह सुनकर पार्वती की आंखों में क्रोध आ गया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, आप चाहे उनका अपमान करें, लेकिन मेरे लिए शिव ही परम सत्य है। उसी क्षण साधु का रूप समाप्त हुआ और सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी शक्ति हो। फिर शिव ने एक ऐसा कार्य किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने पार्वती को अपने शरीर का आधा हिस्सा दे दिया और प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर। एक शरीर, आधा शिव, आधा शक्ति। इसका अर्थ है सिर्फ पति पत्नी का प्रेम नहीं, इसका अर्थ है पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे के बिना अधूरी है। ताकत और करुणा, शक्ति और शांति दोनों मिलकर ही सृष्टि बनाते हैं जीवन का सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। जब तक हमारे अंदर संतुलन नहीं होगा तब तक जीवन अधूरा रहेगा। अहंकार रिश्ते तोड़ता है, समर्पण रिश्ते जोड़ता है। शिव और पार्वती हमें सिखाते हैं, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, एकता बनाता है। कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहाँ स्वयं शिव शक्ति का वास होता है। अगर आपको भी जीवन में संतुलन चाहिए तो शिव और पार्वती को याद कीजिए, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ पूरा ब्रह्मांड है। हर हर महादेव।